नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश पर। आज आप मेरी वॉइस कुछ ज़्यादा बेटर वे में सुन पा रहे हैं। आई होप अब से आपके वॉइस का इशू भी नहीं रहेगा। पहले ही कुछ वीडियोस में आपने देखा था वॉइस का इशू आ रहा था, वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही थी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया गया है। तो आई होप अब से आपको प्रॉपर वॉइस आएगी। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली वीडियो में हमने सीखा था नाउन के कुछ टाइप्स। हमने नाउन के बेसिकली 5 टाइप्स कंप्लीट किए थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड इसके अलावा हमने जाना कलेक्टिव नाउन के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए थे, कुछ 2 केसेस आए थे, वहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं नाउन के कुछ केसेस। क्या करने जा रहे हैं? नाउन के कुछ केसेस हैं। हेडिंग डाल देता हूं मैं, नाउन केसेस। नाउन के कुछ केसेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से केसेस हैं एक बार के लिए उनके बारे में ब्रीफली बता देता हूं। देखो, नाउन के केसेस में क्या होगा कि नाउन यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नाउन यूज किया जाएगा। कभी हम नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, है ना, कभी हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, कभी पॉजिटिव केस में यूज करेंगे, है ना। इस टाइप से हम यूज करते जाएंगे। तो फर्स्ट वन है नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस, नाउन का नॉमिनेटिव केस। सेकंड वन है एक्यूजेटिव। क्या है? एक्यूजेटिव केस। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकंड वन इज एक्यूजेटिव केस, थर्ड वन इज वोकेटिव केस। क्या है? वोकेटिव केस। फोर्थ वन इज पॉजेसिव केस। क्या है? पॉजेसिव केस। नाउन के कुछ केसेस हम करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से आप अटेंटिवली सुनना। देखो क्या है, नाउन के 4 केसेस मैंने आपके सामने लिखे। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकंड वन इज एक्यूजेटिव केस, थर्ड वन इज वोकेटिव एंड द फोर्थ वन इज पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव से क्या मतलब है? नॉमिनेटिव का मतलब है जब नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए। किसी सेंटेंस में जब नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए, यानी कि जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का एक दूसरा नाम भी है, नॉमिनेटिव का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस। नाउन को किस तरीके से यूज करेंगे? सब्जेक्ट के तौर पे। ऑलराइट। अच्छा, तो फिर सर एक्यूजेटिव के बारे में भी बता दीजिए। एक्यूजेटिव में भी इसका थोड़ा सा रिवर्स है। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे नाउन यूज की जा रही थी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन किस तरह यूज की जाएगी? सब्जेक्ट के तौर पे यूज की जाएगी। अच्छा, एक्यूजेटिव में मैंने कहा इसका रिवर्स है, सब्जेक्ट का उल्टा ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको मैं दूसरा नाम दे सकता हूं ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, नाउन किस तरीके से यूज की जाएगी? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में नाउन जो है वो यूज की जाती है ऑब्जेक्ट की तरह। नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। सर ये वोकेटिव क्या होता है? ये वोकेटिव क्या होता है? वोकेट का मतलब होता है, देखो वोकेटिव वर्ड बना है वोकेट से। किससे बना है? वोकेट वर्ड से बना है। किससे बना है? वोकेट वर्ड से बना। और वोकेट का मतलब होता है टू एड्रेस समवन। क्या होता है? टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करना। एड्रेस करने का मतलब है किसी का नाम लेके पुकारना, किसी को कुछ कहना। जैसे मैं कहूँ किसी को, जैसे मैंने कहा राहुल डू दिस वर्क, कविता कम हियर, महेश गो देयर। मैंने किसी का नाम लेते हुए, किसी को एड्रेस करते हुए उसे वो एक्टिविटी, वो एक्शन करने के लिए कहा है। क्या मतलब है वोकेटिव में? वोकेट का मतलब है टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करते हुए, किसी का नाम लेते हुए आगे आप उसको उस एक्शन को करने के लिए कहते हैं, दैट इज वोकेटिव। क्या है?
वोकेटिव, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया अभी जस्ट, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने नाम लिया राहुल, राहुल डू दिस वर्क, यानी कि राहुल ये काम करो। क्या है? राहुल ये काम करो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में नहीं आया। माया कम हियर, माया कम हियर, माया यहां आओ। राइट, वंस अगेन आई रिपीट, वोकेटिव सर सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव, ये आप अच्छे से समझ गए। एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव, ये भी आप अच्छे से समझ गए। अच्छा, वोकेटिव केस में क्या होता है? कुछ नहीं, वोकेट का मतलब होता है टू एड्रेस समन, किसी को एड्रेस करते हुए हम कुछ कहते हैं, कोई एक्शन करने के लिए, उसका नाम लेते हुए। ऑलराइट, अच्छा फिर क्या है? पजेसिव केस। क्या है? पजेसिव। पजेसिव के बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं इसका दूसरा नाम होता है पजेसिव कह दो या जेनेटिव कह दो। क्या कह सकते हैं? पजेसिव कह दो या जेनेटिव केस कह दो, बात एक ही है, बात एक ही है। इसमें हम यूज़ करेंगे अपोस्ट्रोफी का। किसका? अपोस्ट्रोफी का। यहाँ पे मैं लाइट आइडिया दे रहा हूँ, कुछ लाइट आइडियाज आपको दे रहा हूँ, डेप्थ में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा की पेशेंस। ऑलराइट, फर्स्ट वंस अगेन आई रिपीट, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस एंड पजेसिव केस। नॉमिनेटिव में क्या किया? नाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किया, यानी कि इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। अच्छा, एक्विजिटिव में क्या किया? नाउन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किया। सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बता दो हमें तो। चलिए आगे भी बता देते हैं। वोकेटिव में क्या था? वोकेटिव में हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का नेम लेते हुए उसको एड्रेस करते हुए कुछ करने के लिए कहते हैं, दैट इज वोकेटिव। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन क्या था? पजेसिव केस। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक एक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव क्या है, एक्यूजेटिव क्या है, वोकेटिव क्या है और पजेसिव। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज, पहला केस कौन सा आया? नॉमिनेटिव। क्या है? नॉमिनेटिव केस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाउन जो है, इन दिस नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की तरह नाउन इसमें फंक्शन करता है। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? बहुत ही आसान है। दीपक इज गोइंग टू स्कूल। द सेंटेंस इज दीपक इज गोइंग टू स्कूल। दीपक स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सर ये सब्जेक्ट है दीपक। वो दीपक अपने आप में क्या है? नाउन है। ये नाउन किस तरह यूज़ की जा रही है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में नाउन जो है, ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ की जा रही है। कैसे? आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सर आपने ऑलरेडी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लाई कैसे मिलता है। हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करना है तो आप क्वेश्चन करो। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन किससे करेंगे? या तो हु का रिप्लाई मिलेगा या फिर आपको व्हाट का रिप्लाई मिलेगा। किसका रिप्लाई मिलेगा? या तो हु का रिप्लाई मिलेगा और या फिर व्हाट का रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दो सर। अभी बता देते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा या तो व्हाट का या फिर रिप्लाई मिलेगा हुम का। किसका? या तो व्हाट का या फिर हुम का। अगर सेंटेंस में इन दोनों का रिप्लाई, इन दोनों में से किसी एक का रिप्लाई मिले तो वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हो सकता है सर कभी कभी दोनों का ही रिप्लाई मिल जाए तो वो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें? या तो क्वेश्चन करो हु से या व्हाट से। ये बात मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ।
जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर रहे थे, नाउन फर्स्ट सेकंड क्लास हुई थी हमारी, उस टाइम मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए थोड़ा सा फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन करो, हु इज गोइंग टू स्कूल या व्हाट इज गोइंग टू स्कूल। सर हु इज गोइंग टू स्कूल, हु का रिप्लाई मिला, इसका मतलब ये है क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है दीपक किसकी तरह यूज किया जा रहा है, नाउन की तरह। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Monica is watching a movie. Monica is watching a movie. इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट क्या है। सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इस सेंटेंस में देखते ही पता चल रहा है हु इज़ वॉचिंग अ मूवी। सर मोनिका इज़ वॉचिंग मूवी, क्या है ये, नाउन है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए सेकेंड टाइप करते हैं। ये फर्स्ट टाइप था नॉमिनेटिव केयर, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। सर ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव के बारे में ऑलरेडी आपने बता दिया है। क्या बताया मैंने, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है कि नाउन जो है वो यूज़ किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। किसकी तरह, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह नाउन यूज़ किया जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड, नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह यहां पे यूज की जाती है। कैसे, एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। एक और लिख लेते हैं, आई एम reading a novel. एक और ले लेते हैं, she is coming here. चलिए फर्स्ट सेंटेंस, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। सर कैसे पता करें, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। किसका रिप्लाई मिलेगा, जब आपको व्हाट का या हु का रिप्लाई मिले, हु का नहीं, हु का रिप्लाई मिला तब तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा हुम का या व्हाट का रिप्लाई मिले तब वो क्या होगा, तब वो सेंटेंस में अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, शी इज स्पीकिंग हुम, नहीं सर, शी इज स्पीकिंग व्हाट, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। किसका रिप्लाई मिला, व्हाट का। इसका मतलब इस सेंटेंस में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जो है यह एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट सर हमें समझ में आ गया। और इंग्लिश अपने आप में नाउन की तरह फंक्शन कर रही है यहाँ पे। अच्छा नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। नाउन का भी रिप्लाई हमने जाना था कि नाउन का रिप्लाई बेसिकली व्हाट से मिलता है ना, व्हाट या हु से। व्हाट का या हु का रिप्लाई मिले वो भी अपने आप में क्या है, नाउन है ना। ये चीज़ हम स्टार्टिंग में जान चुके हैं। अच्छा ये कैसी नाउन है, क्या यह प्रॉपर नाउन है या क्या यह कॉमन नाउन है, कौन सी नाउन है, आप जरा सोच के बताइएगा ये कैसी नाउन है। क्या किसी लैंग्वेज का नाम है, बिल्कुल। लैंग्वेज वर्ड अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। चलिए आगे, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग। अच्छा इस सेंटेंस में आई क्या है, क्या ये नाउन है, जी नहीं, यह एक प्रोनाउन है। एक सेंटेंस मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया था जिसमें आई जो है वो प्रोनाउन की बजाय फंक्शन कर रहा था नाउन की तरह। चलिए आई एम रीडिंग हुम, नहीं सर, आई एम रीडिंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिला, इसका मतलब नॉवेल। ये क्या है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे और देख लेते हैं। शी इज कमिंग हियर, शी इज कमिंग व्हाट, नहीं सर, शी इज कमिंग होम, नहीं।
जब दोनों का रिप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? सर दोनों का रिप्लाई नहीं मिल रहा, तब क्या करें? जब रिप्लाई नहीं मिल रहा तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने आपको एक बात बहुत पहले ही बताई थी कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की भी बात है। चलिए, शी इज कमिंग हियर, शी इज कमिंग व्हाट, शी इज कमिंग होम। तो फिर आप सोचते हैं सर ये हियर है क्या? ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इसका शी हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कमिंग मेन वर्ब हो गई, तो हियर क्या है? हियर जो है यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है? जी नहीं। मैंने आपको एक वर्ड बताया था बहुत टाइम पहले कि जब हु, व्हाट, होम का रिप्लाई ना मिले तो हम क्या करेंगे? तीसरा तरीका, कुछ और अल्टरनेट ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। ब्रह्मास्त्र क्या अपने आप में? वाई, हाउ, इनका रिप्लाई आएगा। कैसे? मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या वर्ड यूज किया था? एडवर्ब। बस इसी से आप समझ जाइए क्या वर्ड था वो? एडवर्ब। एडवर्ब में मैंने बेसिकली बताया था कोई एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ एंड क्यों हुआ, इनका रिप्लाई मिलता है तब वो अपने आप में क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करो, शी इज कमिंग हाउ? नहीं सर। शी इज कमिंग व्हेन? नहीं सर। शी इज कमिंग वेयर? हियर, यहाँ, यानी कि ये हियर जो वर्ड है यह क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर अपने आप में एक प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, तो हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, ना कि कोई ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ नाउन के केसेस ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ से। चलिए अच्छे से सीख लिया हमने नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव या एक्विजिटिव केस। चलिए एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपको मुझे बताना है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ये बात आप मुझे बताएंगे। The sentence is Ramesh as well as Ramesh is as intelligent। ये करो आप, रमेश is as intelligent as सुरेश is। इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है वो इनिशियली आता है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। सब्जेक्ट जो है वो शुरुआत में ही आता है। अच्छा, हु इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश इज, क्या है ये? रमेश अपने आप में यहाँ पे सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। क्या है ये? सब्जेक्ट। अच्छा सर, फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो उस काम को किसी पे करता है, यानी कि उसका कर्म, किसी कर्ता का जो कर्म है वही अपने आप में क्या होगा? वो उसका ऑब्जेक्ट है ना। तो इस सेंटेंस में रमेश क्या क्या कोई कर्म है? रमेश का कोई काम है क्या? जी नहीं सर, पता तो नहीं चल रहा कि रमेश का कोई काम है क्या। लग तो रहा है इंटेलिजेंट अपने आप में एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है जो वर्ड्स मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे, है ना, नाउन को। किसकी? रमेश की विशेषता है, एडजेक्टिव है। अच्छा सुरेश, क्या यह ऑब्जेक्ट है? आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये आंसर होगा सर हाँ ये ऑब्जेक्ट है। जी नहीं, यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
कैसे नहीं है? ऑलवेज रिमेंबर इट। इसमें क्या किया गया? कंपैरिजन किया गया है। क्या किया गया है? कंपैरिजन। रमेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश इज। रमेश उतना ही इंटेलिजेंट जितना कि सुरेश। तो रमेश का कोई एक्शन नहीं हो के एक तरह का एक कंपैरिजन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर इट, कंपैरिजन जो है वो सिमिलर के बीच में होता है। सब्जेक्टिव केस जो है उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होता है। किससे होता है? सब्जेक्टिव से ही होता है। एंड ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसका कंपैरिजन भी ऑब्जेक्टिव से ही होता है। आप क्रॉस नहीं कर सकते। यह नहीं कि कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से कर दिया या सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से कर दिया, ऐसा करना गलत हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। तो यहाँ पे ये एक तरह का सब्जेक्ट ही है। क्या है? सब्जेक्ट ही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा टाइप, द थर्ड टाइप इज वोकेटिव। क्या था? वोकेटिव। वोकेटिव केस में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वोकेट का मतलब क्या होता है? एड्रेसिंग समवन, है ना? क्या बताया मैंने? एड्रेसिंग समवन। किसी को एड्रेस करते हुए, किसी का नाम लेते हुए हम उस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा, काव्या कम हियर। काव्या कम हियर। काव्या यहाँ आई। मैंने काव्या का नाम लिया। अच्छा, किसी को अपन कहते हैं, किसी, कम ऑन राहुल यू कैन डू इट। कम ऑन राहुल यू कैन डू इट बोलते हैं ना? कम ऑन राहुल यू कैन डू इट। अच्छा, सेंटेंस में जो राहुल वर्ड है ये वोकेटिव के तरह यूज किया गया। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा शायद, और वो बात यह है कि जो नरेशन है, नरेशन जो होते हैं उसमें भी क्या होता है? वोकेटिव केस होता है। नाउन एज अ वोकेटिव केस। नाउन का वोकेटिव केस हमें नरेशन में भी देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा, he said Divya you can solve this problem. The sentence is he said Divya you can solve this problem. अब इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है दिव्या, सर अपने आप में ये नाउन है। अच्छा, अपने आप में ये नाउन है और ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है? अच्छा, सब्जेक्ट के तौर पे? जी नहीं, यहाँ पे ये वोकेटिव केस का काम कर रही है। किसका? वोकेटिव केस का। कैसे? मैं दिव्या को, अच्छा वो कोई पर्सन, ही सेड, उसने कहा दिव्या तुम यह समस्या सुलझा सकती हो।